नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं नीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा के झज्जर में दर्दनाक सड़क हादसे में तिजारा निवासी ट्रक चालक की हुई मौत। ट्रक और जेसीबी की आमने सामने से हुई थी भिड़ंत। तिजारा के गांव यशोदा में निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन और नेत्र जांच शिविर का किया आयोजन। अलवर जिला सैनी समाज की ओर से महात्मा मोहनदास बाबा की 50वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई। पूजा अर्चना कर निकाली शोभा यात्रा। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को डराकर ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को किया गिरफ्तार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। हरियाणा के झज्जर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तिजारा निवासी ट्रक चालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार झज्जर के बादली दुरानी गांव के समीप ट्रक और जेसीबी की आमने सामने से भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान तिजारा थाना क्षेत्र के अहमलाका गांव निवासी 44 वर्षीय अमीन खान पुत्र रुस्तम खान के रूप में हुई है। अमीन खान पेशे से ट्रक चालक था और हरियाणा के चरखी दादरी से भिवाड़ी ट्रक खाली कर लौट रहा था। इसी दौरान बादली गांव के पास जेसीबी से टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद उसे गंभीर हालत में पहले झज्जर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे रोहतक रेफर किया गया। रोहतक अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर ले जाते समय सोमवार रात करीब 10 बजे अलवर के समीप अमीन खान ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसके 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। अचानक हुई इस मौत से परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये सर अहमला का गांव का रहने वाला है, आमीन इसका नाम है। कहाँ पड़ता है ये तिजारा तहसील में पड़ता है जी। फिर क्या हुआ, कहाँ गया था? बोला ये सर चालक का काम करता है, ड्राइवरी करता है, किसी मालिक की गाड़ी चलाता है। ये चरखी दादरी से गाड़ी खाली करके लौट रहा था, तो रास्ते में गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी जेसीबी से, जैसा हमें सूचना मिली पुलिस के द्वारा। हरियाणा में? जी हरियाणा में। तो उसके बाद में सूचना मिली, वहाँ पे पहुंचे परिवार के सदस्य, इसको झज्जर दिखाया है, झज्जर से रेफर रोहतक कर दिया, रोहतक से रेफर जयपुर कर दिया। तो रास्ते में इसको ला रहे थे, अलवर के नजदीकी टूल के आसपास, पापड़ी टूल के आसपास इसने दम दे दी। कितने बच्चे हैं? क्या इसके 4 बच्चे हैं, 1 लड़का है, 3 लड़कियां और शादीशुदा नहीं है, एक भी नहीं है। ये गरीब है, कोई पीछे कोई करने वाला है नहीं। बच्चा भी अभी नादान है उसका, छोटी बच्ची है। लड़कियां कितनी है? लड़की 3 लड़कियां। लड़का एक ही? एक लड़का। कमाने वाला यही है? कमाने वाला यही था अकेला। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कांदोली बाईपास पर सोमवार देर रात ट्रक और पिकअप की आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से एक को जयपुर रेफर किया गया है, वहीं दूसरे का उपचार अलवर के सामान्य चिकित्सालय में जारी है। जानकारी के अनुसार रैनी थाना क्षेत्र के बिटोली गांव निवासी 30 वर्षीय नरेंद्र सिंह राजपूत अपने पड़ोसी धर्म सिंह राजपूत और पिकअप चालक छोटेलाल के साथ अपनी बहन के यहां पहले मुंडावर भैंस छोड़ने गया था। सोमवार रात लौटते समय कांदोली बाईपास के समीप तेज गति से आ रहे ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में नरेंद्र सिंह राजपूत की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं धर्म सिंह राजपूत को गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पिकअप चालक छोटेलाल की हालत नाजुक होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। मृतक नरेंद्र सिंह खेती बाड़ी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके 2 छोटे बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी शामिल है।
परिजनों के अनुसार हादसे के अगले दिन ही नरेंद्र सिंह की पत्नी को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक के चचेरे भाई सोनू ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र सिंह की जेब में करीब 67,000 रुपए नकद और 2 मोबाइल फोन थे, जो हादसे के बाद गायब मिले। इस संबंध में संबंधित थाने को सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये ग्राम बिटोली के रहने वाले हैं। नरेंद्र सिंह मेरा ब्रदर ही है, ताऊजी का लड़का है। वो एक्सपायर हो गया है और ये भैंस छोड़ने के लिए बिटोली से मुंडावर गए हुए थे, तो वहाँ पे इन्होंने भैंस छोड़ के ये 7 बजे के समथिंग वहाँ से चल दिए थे। समथिंग 11 बजे रात को ये कांदोली बाईपास पे एक्सीडेंट हुआ है इनका, जहाँ पे नरेंद्र को अलवर रेफर कर दिया था राजगढ़ से, जो यहाँ आते आते वो मृत घोषित कर दिया। उसके अलावा एक धर्मेंद्र है जो धर्म सिंह, वो अभी उसकी पसलियों में फ्रैक्चर है और वो एडमिट है अभी। उसके अलावा जो ड्राइवर था छोटे लाल, उसको जयपुर लेके गए हुए हैं, तो उनका इलाज चल रहा है। कैसे हुआ ये ट्रक में इनकी भिड़ंत हुई है गाड़ी से। ट्रक तो वाला तो निकल गया और ये बाद में इनकी गाड़ी वहां पे पड़ी रही है, तो पुलिस वगैरह आई है, लोगों ने इनको निकाला है गाड़ी में से और वो पूरी गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज भी हो चुकी है। इसलिए गए थे ये वहाँ पे? ये तो वहां पे तो आ रहे थे, तो ये खाना खाने के लिए जा रहे थे होटल पे कि आगे चलेंगे तो पहले खाना खा लेते हैं। भैंस खाना छोड़ने गए थे? हाँ, ये पहले भैंस छोड़ने गए थे, भैंस छोड़ के ये रिटर्न आ रहे थे सिस्टर के घर से। तो इसके बच्चे कितने नरेंद्र के एक बेटी एक बेटा है, जो कि समथिंग 5 साल के समथिंग की एक लड़की है, एक 2-2.5 साल का लड़का है। एक की डिलीवरी अब होने के लिए ही गई है, वो आज ही वो डिलीवरी होने वाली है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश जनेंद्र अग्रवाल ने कट्टे की नोक पर नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ गैंग रेप करने के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 38,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने पीड़िता को 3 लाख रुपए का प्रतिकर देने की अनुशंसा की है। इस मामले में कुल 3 आरोपी थे, इनमें से एक को सजा सुनाई जा चुकी है। दूसरे आरोपी को पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया है, जिसका ट्रायल अभी चलना बाकी है, जबकि तीसरा आरोपी अब भी फरार है। सरकारी वकील विनोद कुमार ने बताया कि ये मामला अलवर जिले के कठुमर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के पिता ने 24 दिसंबर 2024 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 23 दिसंबर की रात जब वह घर से बाहर गए हुए थे, तभी 3 युवक घर पर आए और उनकी नाबालिग बेटी को कट्टे की नोक पर डरा धमका कर अगवा कर ले गए। आरोपी ने पीड़िता को एक खेत के बोरिंग पर ले जाकर बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद उसे धमका कर दूसरी जगह ले गए, जहां फिर तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 16 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और 36 दस्तावेज पेश किए गए। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आज माननीय न्यायालय पोस्को संख्या 1 के जज श्रीमान जगेंद्र जगवाल द्वारा सरकार संजय वगैरह में एक निर्णय पारित किया है, जिसमें परिवादी के द्वारा एक रिपोर्ट 24 को थाना कठुमर पर दर्ज कराई कि दिनांक 23/12/24 को मैं घर से बाहर गया हुआ था। पीछे से मेरी बेटी जो कि घर पर सो रही थी, रात्रिकालीन 3 लोग राजेश, राहुल और संजय घर में घुसे और कट्टे के नोक पर उसका अपहरण करके ले गए। पीड़िता नाबालिग बच्ची थी। उसके बाद ले जाकर वो एक बोरिंग पर ले गए और बोरिंग पर ले जाकर इन तीनों ने बारी बारी से इस साथ गैंगरेप किया और उसको भी अन्य जगह पर ले गए, वहां पर भी उनके साथ पीड़ित साथ गैंगरेप किया। पुलिस के द्वारा चालान न्यायालय में पेश कर अभियोजन के द्वारा 16 गवाह और 36 दस्तावेज प्रदर्शित किए। माननीय न्यायालय द्वारा इसमें सबसे अधिकतम सजा आजीवन कारावास की दी, जिसके अंदर यह है कि वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार तक वो जेल में रहेगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर क्राइम
प्रिवेशन रिक्वायर्ड अलवर ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को डराकर ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से आमजन को फोन कॉल के जरिए खुद को सरकारी अधिकारी बताकर मानसिक दबाव में लेकर पैसे ऐंठने का काम कर रहा था। अलवर पुलिस के अनुसार दिनांक 13 जनवरी 2026 को साइबर सेल को सूचना मिली कि कुछ साइबर ठग आम नागरिकों को कॉल कर खुद को पुलिस, सीबीआई अथवा अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट की धमकी दे रहे हैं। ठग पीड़ितों को यह कहकर डराते थे कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य गंभीर अपराधों में मामला दर्ज है और गिरफ्तारी से बचने के लिए तुरंत पैसे ट्रांसफर करने होंगे। पूछताछ के दौरान आरोपी ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कई लोगों से ठगी करना स्वीकार किया। पुलिस जांच के सामने आया कि आरोपी फर्जी सिम कार्ड, अलग अलग मोबाइल नंबर और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर लोगों को झांसे में लेता था। आरोपी का उद्देश्य लोगों में भय पैदा कर उन्हें मानसिक रूप से तोड़ना और फिर उनके ऑनलाइन माध्यम से पैसे ट्रांसफर करवाना था। अलवर पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं, जिनकी तकनीकी जांच की जा रही है। अलवर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की डिजिटल अरेस्ट, वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी या सरकारी एजेंसी बनकर पैसे मांगने वाली कॉल पर विश्वास न करें। पुलिस या कोई भी सरकारी एजेंसी कभी भी फोन या वीडियो कॉल कर गिरफ्तारी नहीं करती। ऐसी किसी भी संदिग्ध कॉल की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या नजदीकी पुलिस थाने में दे। दिनांक 11/10/25 को साइबर थाना पे परिवादी ने एक प्रकरण दर्ज कराया था कि मुझे ईडी और सीबीआई के नाम पे उद्यापित करके 10,25,000 रुपए मुझसे अलग अलग अकाउंटों में डलवा लिए। इस पे हमने अनुसंधान करते हुए आज एक व्यक्ति साहिल पुत्र शरणदास निवासी नीवली पानीपत को प्रकरण में गिरफ्तार किया है, जिसको अभी न्यायालय में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सर, किस तरह का जो नेटवर्क मिला है, कितने लोग अभी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं? इसमें अभी 3-4 लोग और हैं, उनके संबंध में अनुसंधान जारी है, उसके संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। महात्मा मोहनदास सेवा समिति व अलवर जिला सैनिक समाज की ओर से महात्मा मोहनदास बाबा की 50वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर बस स्टैंड के समीप स्थित मोहना बाबा की प्याऊ महात्मा मोहनदास मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी सहित सैनी समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इससे पूर्व बाबा मोहनदास को माल्यार्पण किया गया और उसके बाद पूजा अर्चना की गई। ये शोभा यात्रा पुलिस कंट्रोल रूम, होप सर्कस, घंटाघर, मन्निका बाड़, ज्योतिबा फुल्ले सर्किल, कालाकुआ होते हुए नया भूरा स्थित बाबा महात्मा मोहनदास की समाधि स्थल पर पहुंची, जहां पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। समाज से जुड़े समाजसेवी पूर्ण भगत जी ने बताया कि बाबा मोहनदास की 50वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस अवसर पर सुबह पूजा अर्चना कर बाबा मोहनदास की झांकी निकाली गई है, जो शहर के प्रमुख बाजारों व मार्गों से होती हुई बाबा की समाधि स्थल भूरा स्थित पहुंची, जहां पर दिन भर भंडारे का आयोजन किया गया। बाबा का 50वीं पुण्यतिथि पे आज बहुत भव्य प्रोग्राम है। बाबा का आशीर्वाद बना हुआ है समाज के ऊपर, पूरे शहर के अलवर के ऊपर। और ये भव्य यात्रा मोहन बाबा की प्याऊ से होती हुई कंट्रोल रूम, घंटाघर, पंसारी बाजार, मन्नी कबड़ होती हुई पूरा शीत पहुंचेगी। यहाँ पे भंडारा है बाबा की प्रसादी के लिए, सभी को निमंत्रण है, सभी बाबा की प्रसादी पाते हैं और बाबा की कृपा हमेशा बनी रहे। बाबा जो चाहता है, बाबा का जिसके पर आशीर्वाद है, उसका कभी भी कोई काम नहीं रुकता बाबा की कृपा से। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। तिजारा गांव यशोदा में महाशय किशनलाल यादव की पुण्यतिथि पर डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के संयोजन से निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन और नेत्र जांच शिविर का आयोजन पूर्व जिला प्रमुख भाजपा नेता राजू यादव के मुख्य अतिथि और मुख्य चेयरमैन नपा रामेश्वर सैनी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें नेत्र चिकित्सक डॉक्टर भोवेंद्र सिंह ने 273 नेत्र रोगियों की जाँच कर दवाइयाँ निःशुल्क वितरित की। इस दौरान 47 रोगियों का मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन किया गया।
मुख्य अतिथि राजू यादव ने लोगों को आंखों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि मानव सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। इस तरह के शिविर हर गांव में लगने चाहिए ताकि बीमार लोगों को घर के पास ही इलाज की सुविधा मिल सके। आयोजक देशपाल यादव ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर श्राफ चैरिटी अस्पताल सभी तक नेत्र चिकित्सा का लाभ पहुँचाने का प्रयास कर रही है। इस अवसर पर रतिराम यादव, सरपंच धर्मपाल यादव, ओम प्रकाश यादव, महेंद्र लंबरदार, विक्रम सिंह गुजर, कवल यादव, सुरेश कुमार, नरेश कुमार, जगतपाल यादव सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली ने आज मकर संक्रांति के पावन अवसर की पूर्व संध्या पर रामनिवास गार्डन स्थित बर्ड रेस्क्यू कैंप का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए अपील की कि हम अपनी खुशियों में इन बेजुबान पक्षियों का भी ख्याल रखें। मकर संक्रांति का पर्व हमारे जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आता है। नीले आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगे हमारी सांस्कृतिक पहचान और सामूहिक खुशी का प्रतीक है। पतंगबाजी की इस सुंदर परंपरा का आनंद हर किसी को लेना चाहिए क्योंकि ये उत्सव हमें अपनों से जोड़ता है। रेस्क्यू कैंप में घायल पक्षियों को देखते हुए श्री जूली ने भावुक स्वर में कहा कि जहां उत्सव हमें आनंद देता है, वहीं हमारी एक छोटी सी लापरवाही इन बेजुबानों के लिए जानलेवा साबित हो जाती है। अंत में श्री टीकाराम जूली ने अपील की, मैं चाहता हूँ कि राजस्थान का हर नागरिक मकर संक्रांति का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाए। आप पतंगे उड़ाएं, पेच लड़ाएं और मिठाइयों का आनंद लें। बस संकल्प लें कि अपने मांझे से किसी पक्षी का पंख न कटे। पक्षियों को बचाना ही सच्ची इंसानियत और ईश्वर की सच्ची सेवा है। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म। आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध।
ताकि आपका जश्न कहीं भी हो हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबरों पर। प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आवेदकों के सहयोग से लोहड़ी के अवसर पर लगाया रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा के उपाध्यक्ष अंकुश मिगलानी, महासचिव डॉक्टर सुनील कुमार के दिशा निर्देशन और उपायुक्त अजय कुमार और अतिरिक्त उपायुक्त श्री सोनू भट्ट के मार्गदर्शन और सचिव विकास कुमार के नेतृत्व में आज दिनांक 13 जनवरी 2026 को लोहड़ी के अवसर पर प्राथमिक चिकित्सा प्राप्त कर रहे आवेदकों के सहयोग से जिला रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आरंभ जिला प्रशिक्षण अधिकारी जितिन शर्मा द्वारा युवाओं को रक्तदान के महत्व के बारे में बताकर और उनके द्वारा लोहड़ी के अवसर पर किए जा रहे रक्तदान जैसे महादान करने पर लोहड़ी की बधाई देने के साथ किया। इस अवसर पर जिला प्रशिक्षण अधिकारी जितिन शर्मा द्वारा युवाओं को रक्तदान करने और रक्तदान से कितने व्यक्तियों का जीवन बचाया जा सकता है के बारे में जागरूक किया गया। जिला प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा रक्तदान करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि रक्तदान जैसा कोई अन्य महादान नहीं है। दान में सर्वश्रेष्ठ दान रक्तदान है। इस अवसर पर प्राथमिक चिकित्सा प्राप्त कर रहे सभी आवेदकों द्वारा रक्तदान किया गया, जिस कारण रक्त कोष की टीम द्वारा 35 यूनिट रक्त एकत्रित की गई। इस अवसर पर जिला प्रशिक्षण अधिकारी जितिन शर्मा द्वारा युवाओं को शपथ दिलवाई गई कि वे प्रत्येक 3 माह उपरांत रक्तदान करेंगे और अपने परिवार और मित्रों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के विवेकानंद नगर इलाके में खिलौने नुमा बम मिलने के बाद भले ही वह नकली निकला हो, लेकिन इलाके और पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल अब भी बना हुआ है। जिस घर में लूट की नियत से बदमाश घुसा था, उस परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। मकान मालिक बाबू सिंह LIC कंपनी में एडवाइजर हैं। वे अपनी पत्नी के साथ घर में रहते हैं। उनका बेटा भरतपुर से B.Tech की पढ़ाई कर रहा है, जबकि बेटी की शादी करीब 1 माह पहले हुई है। बाबू सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 7 बजे वह बाथरूम गए थे। उसी दौरान पास के दूसरे बाथरूम में आवाज आई, लेकिन उन्होंने सामान्य समझकर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वह बाहर निकले, एक बदमाश मुख्य गेट के पास बने कमरे में जाकर छिप गया। शक होने पर जब बाबू सिंह कमरे में पहुंचे तो बदमाश ने पिस्टल निकालकर उनके सीने पर लगा दी। बाबू सिंह ने साहस दिखाते हुए बदमाश के हथियार वाले हाथ को ऊपर कर दिया और दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक हाथापाई हुई। शोर सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए, जिसके बाद बदमाश दीवार कूदकर फरार हो गया। हाथापाई के दौरान बाबू सिंह ने बदमाश के चेहरे से 2 स्कार्फ हटा दिए, जबकि एक स्कार्फ उसके चेहरे पर लगा रहा। जब बदमाश गली से भाग रहा था, तब उसके कपड़ों से एक वस्तु गिर गई। पास जाकर देखने पर उसमें टाइमर लगा दिखाई दिया। लोगों को आशंका हुई कि यह बम है, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उस वस्तु को कब्जे में लेकर जैसलमेर बांध क्षेत्र में सुरक्षित स्थान पर ले गई। घटना की सूचना मिलने पर पीड़ित परिवार के अन्य सदस्य और गांव से रिश्तेदार भी मौके पर पहुंच गए। परिवार में डर का माहौल होने के कारण उसी रात सभी लोग घर पर रुके। सोमवार को पुलिस ने 2 पड़ोसियों के बयान भी दर्ज किए हैं। परिवार ने पुलिस से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। पड़ोसी सुबह सिंह ने बताया कि बम जैसी वस्तु मिलने की खबर से इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। लोग अपने घरों में बंद हो गए और आसपास का इलाका खाली हो गया। बाद में जयपुर से आई बम स्क्वाड ने जांच के बाद उसे खिलौने नुमा बम बताया। हालांकि उसमें टाइमर लगा हुआ था, जिसे डिफ्यूज किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पड़ा था ये? यहाँ पड़े गेट के सामने यहाँ पे कैसा था ये? एक मतलब मोबाइल से बड़ा ऐसा जो है उस पर नंबरिंग चल रही थी। हाँ। तो फिर वो देख के क्या कहाँ रखवाया, क्या मतलब क्या माहौल हो गया? उसको देखते ऐसा लगा कि बम्बई, जो उसको देखकर पूरी कॉलोनी में हड़कंप मच गया।
तो यहाँ से थोड़ा उठा करके इधर वो खाली प्लॉट में पटकवा दिया। टाइमिंग चल रही थी, टाइमिंग चल रही है इसमें। तो क्या दहशत में आ गए? पूरी कॉलोनी में दहशत हो गई, बम मिल गया, बम आ गया, पटक गया। वो जो आदमी था ना, वो रिवॉल्वर लेके अंदर घुसा, उसके जेब से गिर गया था वो भागते दफे। फिर ये बम की आसपास सूचना मिली, लोग इधर उधर चले गए, पूरा हड़कंप मच गया यहाँ पे। अब बम जो है, फिर तुरंत सूचना हमने थाने को दी, तो थाने से गाड़ी आई, फिर उसको लेके गई वो। यहाँ लोग तो यहाँ से हट गए होंगे। अरे यहाँ कोई नहीं, सब दूर तक जो है भाई, कोई धमाका हो जाए, कोई और अप्रिय घटना घट जाए, ये सब दूर चले गए। सब दूर चले गए। पुलिस कितनी देर बाद आई? तुरंत ही आ गई सूचना, जैसे हम वहाँ गया थाना में, हमने उनको बताया 8 बजे की यहाँ घटना ही, 8:15 साढ़े 8 बजे तुरंत ही आ गए वो गाड़ी लेकर के, और ले गए, तुरंत लेके चले गए, तुरंत लेके चले गए। ये मैं बाबू सिंह नरोका, अपने हाउस नंबर G25 विवेकानंद सेक्टर 4 है। मैं प्रातःकाल सुबह 7 बजे खड़ा हुआ। खड़े होने के बाद बाहर वाले कमरे से, रूम में से निकला। निकलने के बाद मैं गैलरी से होते हुए साइड वाले बाथरूम में मैं टॉयलेट करने गया, और सामने एक जो बाथरूम है उसके अंदर कोई अज्ञात व्यक्ति छिपा हुआ था। तो मैं जैसे टॉयलेट के अंदर था, तो उस मौके के समय को देखते हुए वो व्यक्ति फिर दोबारा गैलरी से होते हुए बाहर के कमरे के अंदर प्रवेश हो गया, और वो साइड में गेट के पीछे छुप गया था। उसके बाद जैसे मैं घुसा, तो उसने एकदम जो है, उसके हाथ में जो एक दाएं हाथ के अंदर एक कट्टा टाइप का था, तो उसने जो है मेरे को छाती पर मतलब ताड़ने की कोशिश की, परंतु मैंने अपनी सूझबूझ के आधार पर उसका हाथ पकड़ के उसको मैंने ऊपर हाथ करवा दिया। उसके बाद मैंने उसका मास्क खींचने की कोशिश करी, और मास्क में हमारे हाथापाई खींचते रहे। फिर हम धक्का मुक्की करते हुए अंदर हॉल में चले गए, चौक के अंदर। चौक में फिर हमारी मैडम जी आ गई। तो कितनी देर तक हाथापाई हुई आपकी? हाँ, मतलब हमारी करीब 8-10 मिनट तक हाथापाई रही अंदर। हाँ जी। उसके बाद हॉल के अंदर जो है वो पानी फैल गया। हमला करने की कोशिश की होगी? हाँ, हमला तो उसने मतलब यह है कि वो यही चोरी की नीयत से था, पता नहीं किस नीयत से था। हाँ, तो उसने खैर हमला करने की तो ऐसे कोशिश नहीं की, बाकी ये उसका इरादा था। और मैंने उसका जब मास्क हटाने की कोशिश की, 2 मास्क तो हमने उसके हटा दिए, एक मास्क को हटा नहीं पाए, तो इस दौरान वो धक्का दे करके बाहर निकलने में कामयाब हुआ, और वापस गैलरी से होते हुए बाथरूम के पास जो है वहाँ से दीवार फांद करके नीचे कूदा, और कूदते समय पता नहीं उसके कोई एक टाइनुमा कोई एक मतलब कागज का वो था, जैसे शराब की बोतल होती है उस तरह का लिफाफा, उसके अंदर टाइम में घड़ी चल रही थी। तो उसके लोगों ने देखा, तो उसे पड़ोस ने बोला ये क्या रखा है, तो लोगों को लगा हो सकता है कोई बम तो नहीं है, तो लोग डर गए, तो उसको उन्होंने पड़ोसियों ने जो है खाली प्लॉट में पटका दिया। उसके बाद जिसकी सूचना हमने जो है रात मतलब सुबह 8 बजे जिस थाने को, अराली विहार थाने को दी, वो लोग तुरंत 8 बजे साढ़े 8 बजे करीब में आए। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज, और दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।